औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं डॉक्टर अबूज़र शेख जो कि आज बहुत अहम टॉपिक की तरफ बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस के ट्रेंड आजकल चल रहे हैं कि फ़ला प्रोडक्ट यूज़ कर लो तो आपकी स्पर्म काउंट बढ़ जाएगी, या फ़ला मेडिसिन यूज़ कर लो तो आपकी स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे, या फ़ला मेडिसिन के यूज़ करने से फ़ला का स्पर्म काउंट इतना बढ़ गया है। तो आज इन सब टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। क्या इस तरीके से होता है? क्या ये सारी सिचुएशन होती हैं? क्या स्पर्म काउंट के कॉजेस क्या होते हैं? किस तरीके से स्पर्म काउंट लो होते हैं? ये सारी चीज़ों का जानना भी जो है को जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं अगर करूँ, स्पर्म काउंट मर्दों में शुक्राणु, जी हाँ, मर्दों के अंदर, जेंट्स के अंदर जो है शुक्राणु होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत अहम रोल अदा करते हैं। एक साहब मुझे क्वेश्चन करने लगे, क्या लबूबे कबीर या लबूबे बारिद वगैरह से स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं? तो देखिए, एक यूनावेद फिजिशियन, आयुर्वेदिक फिजिशियन या फिर यूनानी प्रैक्टिस करने वाला फिजिशियन कभी भी एक दवा के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। और आजकल मैं एक चीज़ को ये एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, एक चीज़ को देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि एक यूनावेद प्रैक्टिस करने वाला अक्सर कंपनियों पर डिपेंड नहीं होता है। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सी कंपनियां दिखाती कुछ हैं, मेवेजात दिखाती हैं, लेकिन अक्सर उसमें जो है चूना और मिट्टी का इस्तेमाल कराती हैं। जी हाँ, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनियां जो है हमको दिखाती कुछ है, दिखाएगी हीरे और खिलाएगी जहर। इस तरीके से भी हो रहा है, आयुर्वेदिक और यूनानी में हो रहा है। और अक्सर ऐसे प्रोडक्ट अगर हमारे सामने आते हैं तो हम उसको जो है लैब टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं। सबसे पहले बात की जाए स्पर्म काउंट की। पूरा टॉपिक जो है आखिर तक की वीडियोस को पूरा समझिए कि स्पर्म काउंट का कम होना ये हमारे बच्चों में क्यों पाया जा रहा है। सबसे पहले कि एक चीज़ हमारी कल्चर के अंदर चल रही है, फास्ट फूड का इस्तेमाल। फास्ट फूड का इस्तेमाल करने की वजह से बच्चे को पूरी तौर पर जो है एनर्जी नहीं मिलती है, उस मर्द को पूरी तौर पर एनर्जी नहीं मिलती है जो कि उसके अंदर स्पर्म काउंट का शिकार होती है। अगली वजह जानते हैं कि स्पर्म काउंट क्यों लो होता है। तो टेस्टिस के ब्लॉकेज की वजह से भी स्पर्म काउंट कम होता है। टेस्टिस के ऊपर मार लग जाने की वजह से, जिसको खुशिया कहते हैं, उसके ऊपर मार लग जाने की वजह से भी स्पर्म काउंट जो है वो रुकने लगते हैं, या चोट लगने के सबब। अगली चीज बात की जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस के सबब भी जो है ये शिकायत पाई जाती है। चौथी चीज अगर मैं बात करूं कि टेस्टोस्टेरोन क्यों कम होता है या स्पर्म काउंट क्यों कम होता है, तो अक्सर बच्चे जो है बहुत कम उम्र से स्ट्रेस का शिकार होते हैं। उस स्ट्रेस के शिकार की वजह से भी उनका स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होने लगता है। बात की जाए कि और क्या वजह हो सकती है, तो बहुत सारे बच्चों में लिवर के प्रॉब्लम पाए जाते हैं, किडनी के प्रॉब्लम पाए जाते हैं। उस वजह से भी टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, स्पर्म काउंट की कमी होती है। अब स्पर्म काउंट, बहुत से लोग कहते हैं कि आप सालब मिश्री, सालब पंजा, इस तरीके की मेडिसिन यूज करोगे तो इससे फला फला स्पर्म काउंट बन जाएगा या बढ़ जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं कि अल्लाह तबारक ताला ने जो है किसी भी बीमारी के पीछे सबब रखे हुए हैं उस मर्द को पहचानने के लिए। यह तो जरूरी नहीं कि जिस तरीके से एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर दर्द के लिए एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक और ट्रामेडोल इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसी तरीके से यूनावेद फिजिशियन आपको जो है सालब मिश्री, सालब पंजा या अश्वगंधा वगैरह या सिंघाड़ा वगैरह का इस्तेमाल कराएगा। ये जरूरी नहीं होता है कि हर पेशेंट को एक जैसी मेडिसिन का वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जब कोई यूनावेद प्रैक्टिशनर या यूनावेद फिजिशियन सामने मरीज आता है तो उसकी पूरी सिचुएशन को, उसकी पूरी कंडीशन को जानता है। इसीलिए एक यूनावेद फिजिशियन की फीस भी ज्यादा होती है। दूसरी बात मैं करूं कि यूनावेद फिजिशियन अपने पेशेंट को पूरी जांच करता है, चाहे 10 मिनट लगो या 15 मिनट लगो, क्योंकि उसको उस पेशेंट को मुकम्मल तौर पर शिफायाब करके भेजना है। 2 मिनट के अंदर अपनी ओपीडी से बाहर नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि वो चाहता है कि ये मरीज मेरे पास आया है तो उसको मुकम्मल शिफायाबी होकर भेजे। बात की जाए कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि फला चीज़ ले लो तो स्पर्म काउंट इतना बढ़ जाएगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिन्होंने कई सारी मेडिसिनें स्पर्म काउंट की यूज़ की, लेकिन असल वो मेडिसिन तो इंटरनली ले रहे हैं लेकिन उनके अदर प्रॉब्लम पाए जा रहे हैं। कई लोगों के अंदर जो है कि इस तरीके से हो रहा है कि उनको धात गिरने की शिकायत है। हम उसमें अगर गर्म दवाओं का इस्तेमाल कराएंगे तो पेशेंट को जो है और ज़्यादा धात गिरने की शिकायत हो जाएगी और उसके स्पर्म काउंट और ज़्यादा लो हो गए। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको लिवर की डिसीजेस पाई जाती हैं। तो असल जो है, मेरा कहने का मकसद यही है कि किसी भी मर्ज को जांचने के लिए पहले उसके सबब का जांचना ज़रूरी है। आइए अब सबब को हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, इसकी तरफ हम बात करते हैं कि स्पर्म काउंट में हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएं। सबसे पहले तो एक यूनावेद फिजिशियन जो यूनानी और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये नब्ज शनासी करते हैं। नब्ज शनासी के अंदर वो कुछ चीज़ों का पता लगाते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन किए जाते हैं कि कई पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है या कुछ और सिम्टम है। इस तरीके से पेशेंट स्ट्रेस में है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अगर स्पर्म काउंट लो का अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसके स्पर्म एनालिसिस करा लें। जी हाँ, जिसको सीमन एनालिसिस के नाम से ये जांच होती है। 500 रुपये ट्रीटमेंट की जांच के लिए जाते हैं, 600 रुपये जांच के लिए जाते हैं, लेकिन पेशेंट मुकम्मल डायग्नोस होकर हमारे पास आ जाता है। तीसरी अगली बात मैं करूं, क्या स्पर्म काउंट में लबूब बारिद, लबूब कबीर, माजून सालब या इस तरीके के जो अद्वियात है, हब्बे अज़गन वगैरह का इस्तेमाल ज़रूरी होता है? जी हाँ, लेकिन हर पेशेंट को इससे शिफायाबी हो जाए ऐसा मुनासिब नहीं होता है। पहले कॉज को ट्रीट किया जाता है, उसी के बाद जो है हम उस पेशेंट के कॉज जब ट्रीट करेंगे, क्योंकि यूनावेद कहती है, यूनावेद का नज़रिया है कि पहले कॉज ट्रीट किए जाए, उसी के बाद मुकम्मल शिफायाबी मिलेगी। अगर आप सिम्टम को सिर्फ ट्रीट करने जाओगे तो ज़िंदगी भर मेडिसिन आप देते रहोगे लेकिन शिफायाबी नहीं मिलेगी। जी हाँ, अगर इसी तरीके से आप भी परेशान हैं इन सब चीज़ों से तो हमसे भी आप डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो है नीचे दिया हुआ है और उस पर आप राब्ता करके हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कई सारे पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो स्पर्म काउंट के भी थे, जिनको ये कह दिया गया था कि आपके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमने एक सोच ये दिमाग में रखी है कि जो अल्लाह कह रहा है वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो शिफा वो देता है। इसी बुनियाद पर हमने उनका ट्रीटमेंट, किसी मरीज़ का 6 महीना, किसी का 9 महीना, किसी का 1 साल, किसी को 2 साल भी लगे, इस तरीके से भी ट्रीटमेंट चले। और अल्लाह का शुक्र है कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मतें रखी, अल्लाह की तरफ राग़िब रहे और अल्लाह से मांगते रहे, तो आज वो शिफायाबी के मौके पर पहुंचे हैं। इसीलिए कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी हकीम ये अगर कह देता है कि स्पर्म काउंट नहीं बढ़ेंगे तो नऊज़ बिल्लाह वो खुदा को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। क्योंकि अल्लाह का कुरान जब कह रहा है कि वह इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार पड़ता हूं तो शिफा मैं देता हूं, यानी वो अल्लाह देता है। तो ये बात को अपने जहन में रखिए और ये बात को अपने जो है दिमाग में और अपने दिल में नकू करिए, बैठाइए कि इस चीज़ को पहचानिए कि जो अल्लाह बीमारियों को दे रहा है वही शिफा भी देगा। तो इस चीज़ के ऊपर आप इलाज को तरजीह दीजिए। एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह आपका वो मरीज शिफायाबी की हद तक के पहुंच जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी वीडियोस आपको समझ में आई होंगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।